गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 2 विचार विवेक अपने पहले आधा इसको पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसमें यही बताया गया है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति सच सुनना पसंद करते हैं और झूठ से नफरत करते हैं। मगर फिर भी लोग ऐसे ही करते हैं कि अपने हित के लिए कहीं भी झूठ बोलने में बिल्कुल नहीं कतराते। उन्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत, मगर वह बुरा ही रास्ता पहले अपनाते हैं। जैसे कि दूध और दही, जो कि पौष्टिक भी होते हैं और सस्ते भी होते हैं, मगर उसका पोषण कोई उसको खाता पीता नहीं है। वैसे ही मदिरा, शराब जो होती है वो बहुत महंगी होती है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, फिर भी उसको लोग ग्रहण करते हैं। तो इसमें विचार और विवेक के बारे में बताया गया है। इसमें हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर से विचार को आप मामूली न समझें। जो मन के जो विचार होते हैं उन्हें हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उससे ही हम आसमान भी छू लेते हैं और उससे ही हम बुरे कर्म भी कर सकते हैं। यह न समझे कि अमुक विचार हमसे उत्पन्न हुआ है तो यह हमारा क्या कर लेगा, यानी हमने जो सोचा है तो वो हमारा थोड़ी कुछ बिगाड़ेगा, ऐसा नहीं सोचना है। यदि विचार शुभ, निर्विकार और हितकारी न हो, हमारे जो विचार है वो अच्छे, उसमें विकार न हो और जो दूसरों के लिए हितकारी हो वो न हो, तो वो यह उसी प्रकार दुखदायी और विनाशकारी हो जाता है जैसे पिता द्वारा उत्पन्न किया हुआ पुत्र नालायक, अवज्ञाकारी और उद्दंड निकल जाए तो वह पिता के लिए शोक, कष्ट और विपत्ति का कारण हो जाता है। जैसे ऐसे अशुभ विचार जो हमारे मन में होते हैं वो सिर्फ दूसरों को ही नहीं, हमें भी हानि पहुंचाते हैं, हमें भी दुख देते हैं। उसी प्रकार जैसे नालायक पुत्र अपने पिता के लिए दुखदायी होता है। इसी विकार कुविचार हमसे ही उत्पन्न होते हैं, तथापि ग्रहण व धारण करने योग्य नहीं, अपितु तुरंत त्यागने या खत्म कर देने योग्य होते हैं। जो बुरे विचार हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं, ग्रहण करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा आचरण अर्थात शुभ या अशुभ कर्म का करना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, उसी से हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं। विचार शुद्ध, शुभ और कल्याणकारी हो। हमारे जो मन के विचार होंगे वो अच्छे होना चाहिए। इसके लिए विवेक का साथ और उपयोग अनिवार्य है। हमारे जो मन का विवेक, बुद्धि, विवेक मतलब बुद्धि, बुद्धि का साथ बहुत जरूरी है। उसी से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि विवेक ही यह निर्णय करता है कि यह विचार बाह्य है या ये विचार ग्राह्य है या त्याज्य, यानी विचारों को हमें ग्रहण करना चाहिए या छोड़ना चाहिए। विवेक हमें अशुभ विचारों से ही नहीं बल्कि हठधर्मी होने से भी बचाता है। जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो अशुभ विचारों से नहीं, हमें जिद्दी होने से भी बचाता है। कि हमें कोई बात को पकड़ के, अगर वो बात गलत है तो हम उसे पकड़ कर नहीं बैठे, दूसरों की बात सुने, समझें और उसके अनुसार काम करें। पथ्य, अपथ्य और भले बुरे की समझ देता है। विवेक ही मन और विचारों पर नियंत्रण रखता है और उचित मार्गदर्शन देता है। जो लोग यह दलील देते हैं कि सदाचरण कैसे करें, मन तो मानता ही नहीं, वे तनिक इस तथ्य पर गौर करें कि क्या समझ बूझकर अपना भी कुछ बुरा किया जा सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे क्या करें, आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। क्या हम अपने खुद का बुरा कर सकते हैं? कोई मालूम अपने को पता है कि ये चीज़ हमें नुकसान पहुंचाएगी या किसी चीज़ से हमको चोट लगेगी, तो वो काम हम नहीं करते, उसके लिए हम संभल जाते हैं। तो वैसे ही बुरे विचारों को भी छोड़ना हमारे वश में होता है, मगर हम इसके लिए कोशिश नहीं करते। विवेक के नियंत्रण में रहने वाला विचार कभी गलत नहीं होता। जो बुद्धि से किया जाता है, जो विचार करके काम किया जाता है, वो कभी गलत नहीं होता। विवेकहीन होकर किया गया विचार कभी शुभ नहीं हो सकता। यानी जिसके लिए कुछ सोचा ना कि ये सही है गलत,
तो वो हमारे हमको भी नुकसान पहुंचा सकता है। विचार की शक्ति बहुत प्रबल होती है। नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर पलक झपकते लाखों प्राणियों को क्रूरतापूर्वक मृत्यु के मुख में झोंक देना किसी विचार का ही परिणाम था। एक विचार, एक संकल्प ने कितना भीषण परिणाम दिया। जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था, जिसकी वजह से कई लोगों को हानियां पहुंची, तो उसके लिए भी लोगों ने विचार नहीं किया, मगर ये गलत बुरा विचार था, उससे कई लोग पीड़ित हुए, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उनको भी उसके लिए सजा मिली। तो जीवन में हमारे अच्छे और बुरे विचार परिणाम देते हैं, पर हम यह नहीं सोच पाते कि यह सब हमारे ही विचारों का परिणाम है। सिर्फ हम अपने फायदे के लिए ही वो काम करते हैं, उससे ये नहीं देखते कि दूसरों का नुकसान हो रहा है। हमारा आहार विहार और आचरण हमारे विचारों से ही निर्मित होता है, अन्य कोई कारण नहीं। भलाई या बुराई के छोटे बड़े कार्य केवल विचारों के कारण ही होते हैं। जो हम अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं, वो सारे ही हमारे मन के विचारों से उत्पन्न होते हैं। इसलिए हमें विचारों को शुद्ध शुभ और हितकारी रखने के लिए सतत रूप से सतर्क और सचेत बने रहना होगा। इसमें प्रमाद सदैव अहितकारी होता है। बुरे विचार, जैसे कहीं बम गिरा दिया या कुछ भी, किसी को मारा, गुस्से में अपन कुछ भी गलत कदम उठा सकते हैं, और क्रोध में विचार नहीं होता। उस समय हमें हमारी जो विवेक है, वो काम करने की जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। इसलिए हमें हर काम विवेक से और विचार करके ही करना चाहिए। जो व्यक्ति धन, समय और विद्या का बुद्धिपूर्वक उचित उपयोग करना जानता हो, वह बुद्धिमान होता है। जिसके पास धन है, समय है और विद्या, इन तीनों चीजों का सही जगह और सही उपयोग करना जो जानता है, वही बुद्धिमान है। जिसकी बुद्धि स्थिर और सात्विक हो, वह बुद्धिमान है। जो महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह बुद्धिमान है। जो किसी को दुख नहीं देते, किसी को तकलीफ नहीं देते, और स्वयं भी सुख दुख के द्वंद्व से परे होकर निर्द्वंद रहता है, वह बुद्धिमान है। हमारे जीवन में परेशानियां, सुख और दुख दोनों आते हैं, उससे घबरा करके और सुख की प्राप्ति के लिए किसी को हानि पहुंचाना ये सही नहीं है। अगर वो ऐसा व्यक्ति है तो वही बुद्धिमान है। जो किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार कर लेता है और कार्य करने के बाद जिसे पछताना नहीं पड़ता, वह बुद्धिमान है। और जो ज्ञानी होकर भी स्वयं को बुद्धिमान नहीं मानता, अहंकार मुक्त रहता है, वह व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होता है। जिसके अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, वो ही बुद्धिमान होता है। बहुत से लोगों के पास बहुत सारा ज्ञान होता है, तो उसमें मद में अपने आप को डुबोए रहते हैं। ऐसा अगर वो नहीं है, वही बुद्धिमान है। वही ज्ञानी है और वह अहंकार युक्त है, तो वो बुद्धिमान नहीं कहलाता है। जिन्होंने न विद्या पढ़ी, न तपस्या की, न ही दान दिया, न ही ज्ञान का उपार्जन किया, न अच्छे चरित्रों का आचरण किया, वह न गुण सीखे और न ही धर्म के अनुसार कर्तव्यों का पालन किया, वे इस संसार में पृथ्वी पर बोझ हैं, और वो बोझ बढ़ाने वाले मनुष्य की सूरत शक्ल में पशु जैसे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनमें कोई गुण नहीं है, विद्या नहीं है, उन्होंने दान नहीं किया है और अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, गुण नहीं सीखे, वो इस धरती पर पशु के समान है। शरीर तो मनुष्य का ले रखा है, मगर उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका विवेक पशु के समान है। बुद्धि को स्थिर रखना, विवेक से काम लेकर अपनी इंद्रियों को वश में रख उचित व हितकारी आचार विचार और आहार विहार कर स्वस्थ और निरोग रहना बहुत कठिन मालूम पड़ता है, पर वास्तव में यह उतना कठिन नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि आमतौर पर ऐसी धारणा पहले से ही हम मन में बना लेते हैं कि एक बार मन में धारणा बना ली, हमने एक बार सोच लिया कि यह काम हमसे नहीं होगा, तो वैसा ही हमारा आचरण हो जाएगा, हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। एक बार ये एक
उदाहरण देती हूँ मैं कि हमने सोचा है कि पढ़ाई करना है, तो हम उठ करके पढ़ाई करने बैठ जाएंगे, मगर जब मन में सोचा कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो ऐसा होता है। तो फिर हम लोग पढ़ाई में मन, अगर कोई चिल्ला भी देगा तो हम बुक लेकर के बैठ जाएंगे, मगर उस चीज़ को हम पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही मन के विचार होते हैं। यदि हम दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करें, हम अपने संकल्पों के साथ प्रयास करें, तो समय और अभ्यास के साथ हम इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेंगे। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा, हमारी कोशिशें बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे वो काम सरल होता जाएगा। मुख्य बात है हमारे चाहने की और प्रयत्न करने की। सबसे मेन चीज़ क्या है कि हम पहले मन में उस चीज़ को सोचें और उसके लिए फिर कोशिश करें। अभ्यास करने वाले नट और सर्कस के खिलाड़ी कैसे कैसे अद्भुत करतब करते हैं, देखने वाले चकित रह जाते हैं। उनकी प्रैक्टिस इतनी रहती है कि वो हर काम आसानी से कर लेते हैं। हम चाहें तो आज से ही अभ्यास शुरू कर सकते हैं और विवेक व धैर्य से काम लेकर निरंतर प्रयास करते रहें तो धीरे धीरे सफल भी हो सकते हैं। कहा भी गया है, करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। यानी हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए। अगर हम बार बार कोशिश करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि, जड़मति होते हुए भी अगर कोशिश करेंगे तो हम बुद्धिजीवी बनेंगे, हमारा जो ज्ञान है वो बढ़ जाएगा। इसलिए हमें बार बार कोशिश करते रहना चाहिए हर काम को। अब इसके कुछ शब्दार्थ हैं। सतर्कता पूर्वक, सावधान होकर, ग्रंथि या ग्रंथि, गांठ, कुंठा, निराशा, खींच, चिड़, स्नेह, प्रेम, निर्विकार जिसमें कोई विकार न हो, हितकारी भलाई के, दुखदायी दुख देने वाला, अवज्ञाकारी आज्ञा न मानने वाला, उद्दंड अक्खड़, ग्राह्य ग्रहण करने वाला या ग्रहण करने योग्य, त्याज्य त्यागने योग्य, इसको छोड़ना पड़े, पथ्य अपथ्य, हितकर अहितकर, प्रबल जोर का, प्रमाद जानबूझकर, विलंब व आलस्य, द्वंद्व बुद्धि में अनुकूल प्रतिकूल भावों की उथल पुथल। इसमें इस लेसन का पूरा है कि ज्ञान और धन में ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है। ज्ञान और धन में ज्ञान ही श्रेष्ठ होता है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। धन को हमें सहेज के रखना पड़ता है, पर हमारी जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसी से हमारा जीवन है, हम उसी से सम्मान के पात्र बनते हैं। धन व्यय करने पर घटता है, जबकि ज्ञान व्यय करने पर बढ़ता है। धन उपयोगी और हितकारी भी तभी सिद्ध होता है जब ज्ञान का सदुपयोग इसे न्यायोचित तरीकों से प्राप्त किया जाए और व्यय भी बुद्धिपूर्वक किया जाए। यदि प्राप्त किया हुआ धन मंगलकारी और उन्नति कारक सिद्ध न हो तो ऐसे धन से क्या लाभ। इसके लेसन आप लोगों का यही कंप्लीट हो रहा है। अब आप इसको अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करना और इसके होमवर्क में शब्दार्थ को आपको लर्न करना है।